हम पढ़ रहे फ्रुक्टोज, जिसको फ्रूट शुगर, लेवुलोज भी कहते हैं। हम लोग देखें तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा C6H12O6, यानी ग्लूकोज के समान ही इसका फार्मूला है। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मेजर डिफरेंस क्या है, उसके लिए यदि हम बात करें तो दोनों में अंतर क्या हो सकता है। तो एक तो अंतर ये हो सकता है, आप लोगों ने भी कहा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में एक मेजर डिफरेंस ये कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ये तो मान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा कुछ और डिफरेंस भी है, उस डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस, उसकी तरफ चलते फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। हमने लिखा CHO 1 2 3 4 5 6। फ्रुक्टोज की बात करें हम लोग, मैं पहले आपको इसे बता चुका हूं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ये तो है ग्लूकोज और ये हम लोगों ने बनाया फ्रुक्टोज। आपको डिफरेंस जो दिखाई देगा सिर्फ वो इतने से रीजन में डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में ही हम डिफरेंस देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। बाकी जो पूरा फार्मूला है, तो पूरा स्ट्रक्चर है, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक जैसा होता है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं कर सकते। तो डिफरेंस से अंतर कहां पर है, तो पहले और दूसरे कार्बन पर ही अंतर है। पहला अंतर तो ये है कि पहले कार्बन पर यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है और पहले कार्बन पर यहां पर एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, दूसरे कार्बन पर यहां पे अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, और दूसरे कार्बन पर यहां पे कीटोन ग्रुप है। ये इतना सा अंतर है। बाकी दोनों में जो सिमिलरिटी होती है, यानी कि समानता होती है, वो एक जैसी होती है। यदि हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो यह ग्लूकोज के साथ में फ्री स्टेट यानी कि मुक्त अवस्था में जितने भी स्वीट फ्रूट होते हैं, यानी मीठे फल होते हैं, उनमें 50% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 50% तक ही पाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे थे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मेजर डिफरेंस हम लोगों ने देखा। इसके साथ में भी हमने कहा कि जो फ्रुक्टोज होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, फल के अंदर, यानी फ्रूट्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रूट्स के अंदर पाए जाने के साथ साथ में जो हनी होती है, यानी कि शहद होती है, शहद में लगभग 50% तक, यानी शहद यानी हनी के अंदर 50% तक क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, यदि हम शहद की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, 50% तक होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें यदि सुक्रोज की, हमारे घर में यूज होने वाली शुगर की बात करें तो शुगर किसका कंपोजिशन है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का कंपोजिशन है। तो फ्रुक्टोज यहां पर पाया जाता है। फ्रुक्टोज की एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि फ्रुक्टोज का यदि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो फ्रुक्टोज का मेल्टिंग पॉइंट 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात करें तो यह वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, जैसे ग्लूकोज भी सोल्यूबल होता है तो फ्रुक्टोज भी सोल्यूबल होता है। और यदि हम शुगर से यानी कि चीनी से यानी शक्कर से इसको अलग कर लें, तो एक तो शुगर है और एक फ्रुक्टोज है, दोनों का कंपैरिजन करें तो 3/4 इतना गुना शक्कर से यानी कि शुगर से यानी कि चीनी से मीठा होता है। ठीक है, तो इसकी मिठास कितनी होती है, शुगर से 1/3 गुना, जिसे हम बोल सकते हैं। यदि हम कहें कुछ देर के लिए कि शुगर कितना मान लेते हैं, यदि हम लोग
शुगर को 100% मीठा मान लो, तो जो फ्रुक्टोज होगा वो 173% तक मीठा होगा। ठीक है ना। हम देखते हैं कि हम शहद खाते हैं और शक्कर यानी कि शुगर को खाते हैं, कौन ज्यादा मीठा होता है? शहद ज्यादा मीठा होता है। उसका कारण कहीं ना कहीं ये रीजन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका स्वीटनेस कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्शन हो गई, ओसाजोन बनाना हो गया, ऐसे कुछ रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं। अब आज हम वापस जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, जिस हेडिंग को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ में आप लोग हेडिंग लिख लो, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। किसकी बात कर रहे हो? फ्रुक्टोज की पायरेनोज संरचना की बात कर रहे हैं आज। तो फ्रुक्टोज की पायरेनोज संरचना, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की पायरेनोज संरचना। पायरेनोज PYRANOS, पायरेनोज संरचना। चलो अब इसकी पायरेनोज स्ट्रक्चर को देखें। जिस प्रकार से हमने ग्लूकोज का पायरेनोज देखा था, उसी प्रकार से सेम टू सेम इसका भी क्या होगा? पायरेनोज स्ट्रक्चर रहेगा। तो देख लेते हैं इसका पायरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो पहले तो हम बनाते हैं यहां पर सेंटर में इसका कीटोन फॉर्म, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? कीटो फॉर्म हो गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। यहां पर इसके अंदर इस तरीके से जो बॉन्डिंग होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पायरेनोज में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन से कार्बन के बीच में? तो हमने वहां पढ़ा था पहले और पांचवें के बीच में। ठीक है, यहां पर हम पढ़ेंगे दूसरे और छठे के बीच में, ये इतना सा अंतर है। ठीक है, तो अब यदि हम अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म की बात करें, तो हमने CH2OH को इधर लिखा, तो हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन वाली वो भी किधर हो जाएगी? उसी तरफ हो जाएगी। यानी हम देखें तो यहां पर CH2OH है और ये ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग दोनों किधर आ गई? सेम तरफ आ गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा फॉर्म बोल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? अल्फा ग्रुप हो जाएगा। अब बाकी ग्रुप को जोड़ दे आप लोग, क्या है? OH जोड़ दो बाकी ग्रुप, OH 1 2 3। ये क्या कुछ चेंज हुआ है? कुछ चेंज 1 2 3 1 2 3 यहाँ चेंज हो गया। नाम है इसका
फर्स्ट सेकेंड। एक बना है अल्फा फ्रुक्टोपायरेनोस, दूसरा बीटा फ्रुक्टोपायरेनोस। स्ट्रक्चर आप लोग बना लो। इसमें ग्रुप हो लेंगे यहाँ पे, यहाँ OH लेगा। इसको बीटा क्यों कहा? क्योंकि CH2OH तो रह गया लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगी वो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो होगी CH2OH राइट हैंड साइड में, तो दोनों की पोजीशन अपोजिट हो गई, तो इसको हमने बीटा फॉर्म बोला। इसके बाद बनाएंगे हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस सेंटर वाले स्ट्रक्चर को मैं हटा देता हूं। हम चल रहे साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। एक अल्फा फॉर्म का बनाएंगे, दूसरा बीटा फॉर्म बनाएंगे। हम चल रहे नंबर ऑफ कार्बन की तरफ, बुक में दिया हुआ शायद। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया OH। तीसरे कार्बन के पास गए OH, चौथा, पांचवा और छठा। क्या अंतर है? H, OH, H, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6। बॉन्डिंग किसके बीच में है? दूसरे और छठे कार्बन के बीच में, दूसरे और छठे कार्बन में ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग है। छठे कार्बन पर क्या है? सिर्फ CH2 है, H और CH2 है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, चलते हैं बीटा की तरफ चलते हैं। क्या चेंज आएगा? सिर्फ दूसरे कार्बन पे जो पोजीशन दे रखी है ग्रुप की वो चेंज होगी। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब आप स्ट्रक्चर बनाए ना तो इतनी सी सावधानी रखना, ये मैंने बीच में लाइन की ली। तो एक हमारा है अल्फा डी फ्रुक्टोपायरेनोस, सेकंड जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये दूसरा कार्बन है ना, इसको कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। क्यों कहा जा रहा है? एनोमेरिक कार्बन क्यों कह रहे हैं? एनोमेरिक कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर देखो सेकंड कार्बन और सेकंड कार्बन, ठीक है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अपोजिट हो रहा, चेंज हो रहा। तो जब सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है?
एनोमेरिक कार्बन कहते हैं उसको। ठीक है, याद करना है इसको, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की संभावना रहती है इसमें। हाँ जी बोलो, दोनों में अंतर है। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में देखें तो हमने ये सेंटर में तो बना है इसका कीटोफॉर्म, कीटोन ग्रुप। इधर जा रहे तो देखें OH और ये ऑक्सीजन वाली जो बॉन्डिंग है, ये दोनों एक साइड में आ गए, इसलिए अल्फा बोलते हैं। और ये दोनों एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, उसको बीटा बोल रहे हैं। हमने कहा था चेंज किस पे निकाल रहे हम लोग, अल्फा बीटा, उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम निकाल रहे हैं उसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में। बॉन्डिंग किसके बीच में है, तो दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच में। ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया हो तो सेंटर वाले स्ट्रक्चर को मैं हटाता हूं और बनाता हूं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो हमने इससे पहले बनाया था ग्लूकोज के अंदर, उसी तरीके की संरचना बनेगी, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्या है देखते हम लोग। इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बना ले पहले तो, उसके बाद बात करते हैं। पहला कार्बन देखें, फिर दूसरा कार्बन देखें, फिर हम चलेंगे तीसरे, चौथे और पांचवें कार्बन। जब हम जा रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है, OH H तीसरे पे, चौथे पे फिर चेंज होगा H OH, पांचवे पे फिर चेंज हुआ H, और छठा कार्बन है CH2OH। स्ट्रक्चर को समझो, दूसरे और पांचवे के बीच में ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी दूसरे और पांचवे के बीच में ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग है। इसको लिख सकते हो, पर बॉन्ड किस साथ बनाना है, आपका विचार का मैं समझ गया। आपका जो पूछना है वो ये कहना है कि सर हम तो इसको ऐसा लिखें, लिख सकते, गलत नहीं है तो गलत है, ठीक है ना, गलत तो नहीं है, लिखा तो सही है, पर बॉन्ड तो कार्बन के साथ बन रहा है ना, इसलिए यहां हमने कार्बन के साथ बनाया तो वहां भी कार्बन के साथ। तो ये हमारा हो गया अल्फा फॉर्म हो गया इसका। इसी तरीके से आप लोग बीटा को भी बना लो। बीटा में क्या चेंज आएगा, उसको ड्रॉ कर लो। बीटा में सिर्फ एक ही चेंज आएगा, दूसरे कार्बन का जो ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज होगी। ये जो ग्रुप है ना ये घूम जाएगा, क्योंकि आप यहां देखें घुमा के नहीं घुमा, ये इधर चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो जब ये इधर जा रहा है तो हमारा पहला कार्बन तो ये हो गया, दूसरा कार्बन ये इसके लिए हो गया। बाकी तो कोई चेंज करना ही नहीं है आपको, बाकी तो एस सच याद करना है, 3 4 5, पांचवें में भी वही है और छठा कार्बन अपना वही है। ये हमारा हो गया बीटा ग्रुप हो गया। तो अल्फा फ्रुक्टोपाइरेनोज, बीटा फ्रुक्टोपाइरेनोज बन गया। इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि हमारी बीएससी फाइनल ईयर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना बनी रहती है।
इसकी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले फ्रुक्टोज की। हमने बनाया था सार्बिटोल बनाया था एक बार, ठीक है ना। उसके अलावा ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ी थी, ऑक्सीम बनाया था, ओसाजोन बनाया था, कैल्शियम बेरियम सल्फेट बनाए थे, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड बनाए थे हम लोगों ने। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। इसमें अल्फा फ्रुक्टोपाइरेनोस की जगह फ्यूरेनोस पढ़ा जाए।